वैसे ही स्वास्थ्य आपका उन्नत होगा। सेफ सोसाइटी की ओर से पिपरौली ब्लॉक के कोलिया गांव में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के सहयोग से प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। सीडीओ संजय कुमार मीणा के प्रतिनिधि के रूप में मनरेगा के डीसी तथा पिपरौली के बीडीओ सौरभ श्रीवास्तव, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीसी मनरेगा सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में 20-20 महिलाओं के समूह को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने नारियों को शक्ति स्वरूपा बताते हुए कहा कि वह सरकारी योजनाओं से जुड़कर संस्था से प्रशिक्षण लेकर योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। बीडीओ पिपरौली ने बताया कि इसमें महिलाओं को अपना घरेलू बजट बनाने, बचत करने, आर्थिक डायरी बनाने, एटीएम का इस्तेमाल करने, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल साधनों का सुरक्षित उपयोग करने के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार सृजन कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। स्थायी ऑनलाइन सहायता केंद्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी देकर प्रधान के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और सरकार की विभिन्न योजनाओं से समुदायों को जोड़ने पर जोर दिया। बीडीओ ने संस्था के कार्यों की सराहना की। उन्होंने सरकारी अधिकारी के रूप में लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने का वचन दिया। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने 112 नंबर की उपयोगिता समझाई। उन्होंने बताया कि किन स्थितियों में 1098 नंबर उपयोगी होगा। उन्होंने महिलाओं को अपना ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया। सारी सरकारी योजनाओं से जुड़कर जीवन में आगे बढ़ने की सीख दी, जिससे वह स्वयं तथा अपने परिवार को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकें। उन्होंने साइबर ठगी के बारे में जागरूक किया। ग्राम प्रधान कोलिया ने अपनी तरफ से सहयोग करने का वचन दिया तथा दिक्कत होने की स्थिति में उनके पास भी कागजात पहुंचाने का निवेदन किया। सेफ सोसाइटी के निदेशक विश्व वैभव शर्मा ने महिलाओं की सहभागिता देखकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्था के वरिष्ठ कार्यकारी शैलेंद्र चतुर्वेदी ने वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अब तक 5,500 महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा चुका है और 4,500 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सेफ सोसाइटी पिछले 18 वर्षों से बच्चों और महिलाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। संचालन सेफ सोसाइटी के प्रोग्राम मैनेजर ब्रिजेश चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम में समन्वयक सौरभ सिंह भी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। ब्लॉक के अन्य कर्मचारी, हमारे साथ मुख्यालय से आए हुए एपीओ साहब, संबंधित थाने की एसआई मैडम और इस ग्राम पंचायत के सम्मानित माताएं बहनें, देखिए जो संस्था है इसकी थीम बहुत अच्छी है और अगर आप अपने गांव में देखें तो हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की के नेतृत्व में इस कार्य को खुद ही बहुत आगे लेके चल रही है। इसमें ये संस्था सहयोग कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, स्वयं सहायता समूह से कोई बहन जुड़ी है हमारी दीदी, इसमें कोई दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। देखिए स्वयं सहायता समूह क्या है, एसएचजी आप भी हैं, वेरी गुड। अभी एसएचजी के माध्यम से लखपति दीदी की योजना आई, ऑटो रिक्शा चलाने के लिए आया, सिखाने के लिए अचार, फटाई, स्वेटर, खिलौना, मोमबत्ती बनाती हैं। और आप गांव में जाइए, शौचालय है, वहाँ भी हमारी महिला बहन केयर टेकर के रूप में है। बाल विकास से संबंधित नोडल अधिकारी हैं, एसपी क्राइम तो आप हमारी हैं ही, और यदि बालकों का हमें विकास करना है, उद्देश्य के साथ किसी के सामने अपने जो गाड़ी कमाई आपकी है, उस कमाई को आप बचा के रख सकते हैं, उसके लिए आप लोग सीखें, जानें। इसके लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगे ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा, तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा एसपी क्राइम महोदया का, इस ग्राम प्रधान महोदय का, इस गांव के, और एसएचओ तिवारी मैम का, हमारे सेफ सोसाइटी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, आप सभी का, हमारे लाउड स्पीकर 90 FM से सिकंदर का। इसके साथ ही साथ जो अधिकारी आए थे वो लोग चले गए, उनका नाम लेना भी यहाँ जरूरी है। हमारे बीडीओ महोदय, हमारे डीसी मनरेगा महोदय, आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।
आप लोग आए, अपना समय दिया यहाँ पे, और कल से आप लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो एसपी क्राइम मैम ने 2 चीज़ बोली है, एक है 1090 और दूसरा है 112। ये आप सभी लोग अपने जहन में बांध लीजिए। आपके घर में, आपके आसपास में कोई भी वृद्धजन हो, उनको आप 112 पे सवेरा योजना के अंतर्गत रजिस्टर कराइए, जिससे कि उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल पुलिस कर सके। ये अपने देश के, अपने प्रदेश की बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैम इस पर कुछ बोलना चाहेंगी तो ये है। दूसरा 1090 है। 1090 के जरिए आप अपने घर में अपने बेटियों की सुरक्षा कर सकती हैं, और बेटियां पढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं मैम को देता हूं। मैम कुछ बोलना चाह रही है। जनता के लिए है, समाज के लिए है, तो आप सब लोग इसको याद करिए, इसका इस्तेमाल करिए। सब लोग आपकी सेवा के लिए है, आपके सहयोग के लिए है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए हम आपकी स्मृतियों में जिंदा रहे और हम अपनी यात्रा आगे चलते रहे, इसी के लिए ये आपको कार्यक्रम है। संडे आएगा, छुट्टियां आएंगी, त्योहार आएगा, कुल मिलाकर के समापन करने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बताऊं। इस गांव के प्रधान जी, हमारे इंस्पेक्टर मैम और आयु, और कैसा कार्यक्रम आप हैं। सारे लोगों ने यही बात बोला है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाकई में जब तक में सरकार भी प्रयास कर रही है, स्वयंसेवी संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, और कारपोरेट्स जगत के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि समाज में खुशहाली आवे। आप लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था। डिजिटल इंडिया, डिजिटल का मतलब ये हो गया कि कम समय में इसके और लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से कोई बड़ा काम कम समय में कैसे हम कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि आज से 10 साल पहले जब हम बैंक जाते थे पैसा जमा करने या निकालने, आपको याद होगा कि पैसा जमा करने में और निकालने में पूरा दोपहर भर का आपका कीमती समय लग जाया करता था। मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा करके बोलिए, समय लगता था ना। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया डिजिटल डिजिटल डिजिटल, सारे लोगों को आदत पड़ गया। अब चिट्ठी नहीं जा रही है, अब इससे बात हो रहा है, चिट्ठी इसी में टाइप करके हम लोग भेज दे रहे हैं, और 1 सेकंड में आपकी चिट्ठी बॉम्बे आपके लड़के के पास, आपके रिश्तेदार के पास पहुंच जा रहा है। फोटो भेज सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। डिजिटल होने से हम यही कोलिया में बैठे बैठे गोरखपुर रेलवे स्टेशन का टिकट भी काट सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, बच्चे हमारे पढ़ सकते हैं, अन्य किस्म का कार्य इस डिजिटल के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो प्रशिक्षण चलेगा उसका एक पार्ट, एक भाग डिजिटल भी है। जो ट्रेनर मैम है वो भी महिला है, महिला को महिला ही रखा गया है बताने के लिए। वो आप लोगों को विस्तार पूर्वक जब क्लास चलेगा, 2 घंटे का क्लास होगा, केवल ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 घंटे का। आपका समय बहुत कीमती है। आप बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है, आप घर के लिए खाना बनाती है, घर का और बहुत सारा कार्य है। इसको देखते हुए जो प्रशिक्षण का शेड्यूल बनाया गया है, टाइम बनाया गया है, वो 2 बार, एक 11 से 1 जो है 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, जिससे आपका जो रूटीन का काम है, जो दिन भर का जो कार्य है वो प्रभावित न हो। एक बैच केवल 2 घंटे
आप लोगों को भाग लेना है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।